निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। यदि साधु और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाए। किसके विषय में कहा जा रहा है? कबीर परमात्मा जी के विषय में। कौन कबीर परमात्मा? जो वर्तमान में आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम से धरती पर प्रकट हैं कि आपके सिवा इस सृष्टि में, 21 ब्रह्मांड में कोई भी निर्विकार नहीं है, कोई भी भय रहित नहीं है, सब डर में जी रहे हैं। निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाए। हे परमात्मा, इस सारी सृष्टि में आपके अलावा कोई भी साहिब नहीं है, समर्थ नहीं है, सब आपके थल्ले थल्ले हैं। उसके बावजूद भाई और बहनों, परमात्मा कैसी अजब गजब लीला करके आप और हमें दिखा रहे हैं। इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन काल के विषय में हमें बता रहे हैं कि बच्चों, विचार करो, तुम्हें लेने के लिए कौन आया है? समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। इस काल के लोक से अपनी आत्माओं को समर्थ सतगुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। आत्मा आत्मा को काल के जाल से नहीं निकाल सकती। आत्मा दूसरी आत्मा का मोक्ष नहीं कर सकती। और गुरुदेव भगवान हमें दिखा रहे हैं कि देखो, तुम्हारा समर्थ सतगुरु कबीर साहिब खुद आज धरती पर प्रकट है, और इस काल ने उसको भी नहीं बख्शा। हालांकि काल का यहां पर कोई रोल नहीं है, सतगुरु के सामने काल की कोई औकात नहीं है, लेकिन आप और हमें समझाने के लिए कि ये काल, ये कितना बली है, ये कितना दरिंदा है, ये कितना भयानक है। तुम्हारे सतगुरु को भी आज उसने कहां बैठा दिया है। तो सोचो फिर, तुम कैसे काल के लोक से पार हो सकते हो? जो तुम्हें काल के लोक से बाहर निकालने के लिए सतलोक से चलकर आया है, तुम्हारे उस समर्थ सतगुरु को भी इस काल ने जेल में बैठा दिया। समझने का प्रयास करना भाई और बहनों, समर्थ को कोई जेल में नहीं बैठा सकता, लेकिन समर्थ आप और हम 2 कोटि के जीवों को समझाने के लिए इस प्रकार की लीला करते हैं। हम इस गंदे लोक के विषय में समझाने का प्रयास करते हैं कि सोचो, सतलोक जाना कोई खाला का घर नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। 21 ब्रह्मांड का ऐसा कौन व्यक्ति, कौन प्राणी, कौन साधु संत महात्मा है, राजा महाराजा है, जो तुम्हें काल के जाल से बाहर निकाल दे? सबके सब तो काल के जाल में फंसे हुए हैं, और तुम्हें जो काल के जाल से बाहर निकालने के लिए सतलोक से चलकर आया है, उसको भी काल ने जेल में बैठा दिया। तो इस काल बली को हल्के में मत लो। ये तुम्हें किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाने देना चाहता है। हमें अच्छे से इस बात का पता चले कि हम किस शैतान के लोक में फंसे हुए हैं। और यदि आज हमने जरा सी कोशिश नहीं की, संघर्ष नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, गुरु के प्रत्येक वचन में रहकर भक्ति नहीं की, और यदि सतगुरु हमें छोड़कर चला गया, तो फिर भला हमें यहां से बाहर निकाल कौन देगा? कितने पैर पीटते रहना फिर। आज हम इस काल के विषय में सतगुरु से ज्ञान लेकर दुनिया को अवगत करा रहे हैं, और कल को यदि इसी गंदे लोक में रह गए, पार नहीं हुए,
हम इस काल की महिमा करेंगे, इसके बेटे बनकर, ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर, साधु संत महात्मा बनकर, गोरखनाथ जैसे बनकर, वशिष्ठ जैसे बनकर, विश्वामित्र जैसे बनकर, मार्कंडे जैसे बनकर हम इसी के ओम नाम की कमाई करेंगे, इसी की महिमा करेंगे और दुनिया को इसी के जाल में फंसाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान इस प्रकार की लीला करके हमें इस गंदे लोक की व्यवस्था और इस गंदे लोक के गंदे स्वामी काल के विषय में समझाते हैं। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है, छोटी मोटी पावर नहीं है जो 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका पार नहीं पाए। सोचो फिर तुम्हारी क्या औकात है 2 कोटि के जीवों की। यदि सतगुरु की शरण में मर्यादा में रहकर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो फिर तुम्हारी कैसी कैसी दुर्गतियां होंगी। अब इसका दूसरा पहलू क्या है भाइयों और बहनों? दूसरा पहलू यह है कि इस काल की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है किसी भी प्रकार की। आप और हमारी तरह 2 कोटि का जीव है, केवल ये परमात्मा का नौकर है, मजदूर है। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणिहार, ये 2 असली मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। धर्म राय धरवानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा। ये धर्मराय, ये काल, ये दरबानी चेहरा कबीर परमात्मा के दरबार का नौकर है। और कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने 21 ब्रह्मांड रूपी जेल का निर्माण करके इसको यहां का केवल जेलर बना रखा है, अपना नौकर बनाकर बैठा रखा है। अब नौकर की क्या औकात मालिक के सामने। तो असल में भाइयों और बहनों ये काल करने और करवाने वाला कुछ नहीं है। ये तो क्या है, गुरुदेव भगवान हमें अध्यात्म को समझाने के लिए शास्त्रों के अनुसार जो परमात्मा ने एक चैन बना रखी है, उस आधार से हमको समझाने के लिए परमात्मा इसको इतना महत्व दे रहे हैं कि ये इतना महान है, इतना बलवान है। और दूसरे पहलू में जब हम विचार करेंगे तत्व ज्ञान का निष्कर्ष निकालकर तत्व भेद आधार से कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो तत्व भेद ये कहता है कि जो भी कुछ करने और करवाने वाला है सृष्टि में, केवल एक कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। ये सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल हमने किए। गुरुदेव कहते हैं कि ये काल भी मैंने बनाया, 21 ब्रह्मांड भी मैंने बनाए, अक्षर पुरुष भी मैंने बनाया, उसके 7 संग ब्रह्मांड भी मैंने बनाए। सारे खेल हमने किए और हमसे मिले सो निश्चय जिए। हमसे मिलने का मतलब गुरुदेव कह रहे हैं, जब तुम मेरे से मिल लोगे, जब मैं गुरु रूप में धरती पर आऊंगा और जब तुम मेरे से मिल लोगे, मिलने का मतलब है जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे और मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तो हमसे मिले सो निश्चय जिए। फिर वो कभी नहीं मरेगा, फिर वो सदा सदा के लिए सतलोक में जिएगा, अमर हो जाएगा। फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगा। तो दूसरा पहलू ये कहता है भाइयों और बहनों, काल केवल कबीर परमात्मा का नौकर है, चेला है, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल का जेलर है। बाकी ये जितने भी सुख और दुख, ये लाभ हानि, ये कष्ट, ये सब कुछ कबीर परमात्मा की देख रेख में हो रहा है। अभी हमने जो एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया था, जिसमें जेफरी एप्स्टीन नाम का वो अमेरिका का बिजनेसमैन जो अलग से एक आयरलैंड बसाकर कैसी दरिंदगी कर रहा था, वो दरिंदगी इस कबीर भगवान की देख रेख में कर रहा है, इस कबीर भगवान की देख रेख में। क्यों? क्योंकि असंख्य मनुष्य जन्म भोगते भोगते उसके कर्म कुछ इस प्रकार के बन गए, उसका प्रारब्ध कबीर परमात्मा ने कुछ इस प्रकार का बनाया, आगे उसको और यातना देने के लिए उसको वो कर्म उस मनुष्य जन्म में करने पड़े। और वो छोटे छोटे बच्चे जो उस दरिंदगी का शिकार हो रहे थे, डर रहे थे, सहम रहे थे, रो रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, वो सजा भी कबीर परमात्मा ही उनको दे रहा था, उनके प्रारब्ध के अनुसार। क्योंकि प्रारब्ध कौन बनाता है? कबीर परमात्मा। मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब ऐसा क्यों? कारण एक ही है भाई और बहनों,
आप और हमने जो सतलोक में गलती की थी, कौन सी गलती? अपने कबीर परमात्मा का हमने वचन ठुकराया, अपने कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का हमने वचन ठुकराया। वे बार बार हमें आगाह कर रहे थे जब ये काल वहां पर तपस्या कर रहा था, हम इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे और गुरुदेव हमें बार बार आकाशवाणी के माध्यम से सजग कर रहे थे कि बच्चों मत देखो इस नादान की नादानी, तुम्हें किस बात की कमी है, इसको करने दो जो कर रहा है। लेकिन हम नहीं माने, हमने अपने गुरु के वचन को ठुकरा दिया, अनदेखा कर दिया और छोटी सी गलती की आज हम कितनी बड़ी सजा भोग रहे हैं। ये 21 ब्रह्मांड एक जेल है, जेल। और इस जेल में जहां भी कोई भी कैसी भी यातना कष्ट भोग रहा है, चाहे पशु योनि में, चाहे पक्षी योनि में, चाहे मनुष्य योनि में, चाहे देव योनि में, चाहे गंधर्व योनि में, चाहे यक्ष योनि में, चाहे किन्नर योनि में, हम उस सतलोक वाली गलती की सजा भोग रहे हैं। तो चाहे जेफरी एप्स्टीन जैसा जन्म हो या चाहे उन बच्चों जैसा जन्म हो, हम सब के सब प्राणी सतलोक से आए हुए हैं, ये तो हमें पता चल ही गया। और यहां इस 21 ब्रह्मांड में जेल में जो भी जैसी भी यातना भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, हम सजा भोग रहे हैं, सजा। और सजा हमें दे कौन रहा है? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। अरे रावण का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ? मनुष्य जन्म किसके आशीर्वाद से मिलता है? कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से। तो रावण को मनुष्य जन्म किसके आशीर्वाद से मिला? कबीर परमात्मा जी के आशीर्वाद से। और रावण का फिर आकर बक्कल किसने उतारा? उसी कबीर परमात्मा ने, सूक्ष्म रूप में छाती में तीर मार के। तो जन्म देने वाला कौन? भगवान। और मारने वाला कौन? वो ही भगवान। काल का इसमें क्या रोल? कुछ नहीं। द्वापर में कंस को जन्म देने वाला कौन? मनुष्य जन्म देने वाला कौन? कबीर भगवान। और श्री कृष्ण जी के रूप में उसका संहार करने वाला, उसको कुत्ते की मौत मारने वाला कौन? यही कबीर भगवान। हिरण्यकश्यप को मनुष्य जन्म देने वाला कौन? कबीर भगवान। और अंत में फिर छाती फाड़ के कुत्ते वाली मौत मारने वाला कौन? कबीर भगवान। सारे काम यहां पर कबीर परमात्मा कर रहा है, सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। काल का कोई रोल नहीं है किसी प्रकार का। काल तो खुद अपनी गलती की सजा भोग रहा है। मानव शरीरधारी आत्माओं के अंदर सूक्ष्म वासना को खाकर, वो काल रूप शरीर धारण करके, ये काल तो खुद अपना कर्म भोग रहा है जो गलती इसने सतलोक में की थी। हम इसके साथ आए ना, और ये हमारे साथ आया। सभी गलती करने वाली आत्माओं को परमात्मा ने एक साथ ही तो सतलोक से बाहर निकाला। तो गलती काल ने भी की वहां पर तपस्या करके, मालिक के विधान को तोड़ के, और गलती हमने भी की परमात्मा के वचन को अनदेखा करके। हम सब यहां पर परमात्मा के कैदी हैं, हम सब यहां पर परमात्मा के मुजरिम हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति से लेकर 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल, हम सब यहां पर सजा भोग रहे हैं, सजा। और सजा देने वाला कबीर परमात्मा है। केवल इसको परमात्मा ने निमित्त बना रखा है, इसके ऊपर डाल देता है परमात्मा, ताकि जब ये भक्ति युग आए तो परमात्मा हमें काल से भिन्न करके परमात्मा की परिभाषा समझा के हमारे को भक्ति मार्ग समझा सके। इसलिए परमात्मा ने अपने आप को काल से अलग रखा है, एक काल और एक दयाल। जबकि काल को भी सजा देने वाला दयाल ही है। काल केवल निमित्त मात्र है, केवल निमित्त मात्र। तो यहां पर अगर किसी भगत भाई को ठोकर भी लगती है ना, तो जब हमें अध्यात्म समझ में आएगा तो पता चलेगा इसमें काल का कोई रोल नहीं है। हमें जो ये 184 योनियों में जो तरह तरह के जो पशु पक्षियों के, कीट पतंग के, कीड़े मकोड़ों के मनुष्य जन्म मिल रहे हैं, जो कष्ट हम भोग रहे हैं, मुर्गा बनकर हमारी गर्दन काटी जा रही है, बकरे बनते हैं लोग, हमारी गर्दन काट देते हैं, हमारा मांस खाते हैं, इसमें काल का कोई रोल नहीं है। काल तो खुद दुखी है
कि ये नालायक इस परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से समझकर यहां से बाहर निकल जाएं और ये 21 ब्रह्मांड खाली हो जाए, तो मैं भी अपने भगवान से अर्ज करूं, अरदास करूं कि हे परमात्मा, अब तो सारी आत्मा सतलोक जा चुकी हैं, परमात्मा मुझ नीच पर भी दया करो। क्योंकि जब तक आप और हम आत्मा यहां हैं तब तक काल का नंबर नहीं आ सकता, इसका तो सबके लास्ट में नंबर आता है। तो यह भी दुखी है कि नालायको गधो, जब जब वो परमात्मा धरती पर आता है तुम उसकी सुनते क्यों नहीं, तुम उसकी मानते क्यों नहीं, ताकि मेरा भी नंबर आवे। तो यहां पर सब कुछ करने करवाने वाला भाई और बहनों परमात्मा है, ये हमने अध्यात्म से समझना पड़ेगा। और आज वही परमात्मा जो कह रहा है कि सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए, आज वही परमात्मा संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट होकर अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से हमारे ऊपर रहमान होकर, दयालु होकर, कृपालु होकर, मेहरबानियों की बौछार करते हुए आज वो परमात्मा हमें इस गंदे लोक से बाहर निकालने के लिए आया है, अपने साथ विमान में बैठाकर सतलोक ले जाने के लिए आया है, हमें इस काल की जेल से बाहर निकालने के लिए खुद वो जेल में जाकर बैठा हुआ है, तरह तरह के अभिनय करके, लीला करके आप और हमें वो जगा रहा है, और फिर भी हम जागने को तैयार नहीं, हम समझने को तैयार नहीं। तो बताओ फिर वो परमात्मा फिर आने वाले जन्मों में हमें जेफरी एप्स्टीन जैसे दरिंदगी भरे जन्म देगा या नहीं देगा? क्योंकि जो आत्माएं इस समय उसकी शरण में आकर पार नहीं हो पाती हैं, गलतियों पे गलतियां करती हैं, अपने गुरु को और भक्ति को हल्के में लेती है, फिर ये परमात्मा उससे बहुत रुष्ट होता है, बहुत नाराज होता है। फिर ये परमात्मा उस आत्मा के इतने कर्म बिगड़वाता है, उसको जेफरी एप्स्टीन जैसा दरिंदा बना देता है। अब सोचो वो कितने कर्म बिगाड़ के गया है। अब कई लाखों वर्ष तो काल उसको नरक से बाहर नहीं निकलने देगा, नरक से। फिर कितने लख 84 में गधे के जीवन भोगेगा, कुत्ते के जीवन भोगेगा, गंदी नाली का कीड़ा बनेगा, फिर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर जब वो 5, 6, 7 वर्ष का होगा बाल रूप में, फिर उसको किडनैप किया जाएगा, फिर इसी प्रकार से उनके साथ में किया जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमारी आत्मा को जगाते हैं, हमें अध्यात्म समझाते हैं कि भैया जाग जाओ, तुम सारी प्रोसीजर पार कर चुके हो, तुम सारे कष्ट इस काल के लोक के भोग चुके हो, तुम सारे जन्म भोग चुके हो, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, गरीब से गरीब और धनवान से धनवान, राजा रंक, तुम सारे जन्म भोग चुके हो और अब तुम बिल्कुल खाली हो चुके हो। एक प्रकार से तुम्हारे ऊपर कोई विशेष कोई कर्म लागू नहीं है। अगर लागू भी है तो परमात्मा वर्तमान में अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उन कर्मों को साफ कर देगा कि अब तुम चलो, तुम इस काल लोक के इस कव्वे से हंस बनने के लिए चलो। और यदि अब हम नहीं जागे, हमने हल्के में ले लिया, मर्यादा तोड़ते रहे, भेड़ चाल में चलते रहे, तो भाई और बहनों फिर हमने दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, पूरी प्रोसीजर पार करनी पड़ेगी हमने। जिस प्रकार टीचर बच्चे को साल भर तक पढ़ाता है 10वीं कक्षा में, बार बार रिवीजन करवाता है, भविष्य के सपने दिखाता है, अगर तुम पास हो जाओगे फिर तुम बीए करोगे, फिर तुम एमए करोगे, फिर तुम डिग्री प्राप्त करोगे, फिर तुम्हें ऐसे ऐसे नौकरी मिलेगी, फिर तुम्हारे को सरकार की तरफ से गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, घूमना फिरना होगा, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे होंगे, तुम भी अच्छे रहोगे। वो टीचर साल भर तक रिवीजन करवाता है, सिलेबस को पढ़ाता है, कभी मीठा बोलता है, कभी कड़वा बोलता है, कभी डंडे से मारता है, कभी प्यार देता है, फिर एग्जाम होता है और फिर भी यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है, उस बच्चे को फिर से 10वीं कक्षा में एडमिशन लेना पड़ता है, फिर से सारी प्रोसीजर वापस रिवीजन करनी पड़ती है, फिर से सारी प्रोसीजर। वो टीचर भी दुखी, बच्चे भी दुखी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमारा ये फाइनल गेम है, फाइनल गेम, अगर बात समझ में आ जाती है तो, वरना फिर से भाई और बहनों पूरी प्रोसीजर
पूरी प्रोसीजर, और फिर बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा, घना दुख हो जाएगा, घना दुख। इसलिए आप और हमने अब ये गलती नहीं करनी। और देखो इस परमात्मा की रहमत, देखो इसकी रहमत। एक वाणी में क्या कहते हैं परमात्मा, भाई शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर रखे पांव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि शुक्र मना, अपने भाग्य को लाख बार सरा कि आज इतनी आसानी से, इतने सहज तरीके से तुझे वो परम शक्ति मिल गई, वो परमपिता परमात्मा मिल गया, वो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मिल गई, जिसके लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषियों ने, पीर पैगंबरों ने अपने मनुष्य जन्म गवा दिए, गड़ा दिए, बर्बाद कर दिए, घर छोड़कर जंगलों में जाकर गुफाओं में बैठकर इस परमात्मा की छाया के भी दर्शन नहीं कर पाए, काल ने भी दर्शन नहीं दिए। और आज तुम्हें वो परम ब्रह्म परमात्मा, सारी सृष्टि का मालिक कबीर देव संत रामपाल जी के नाम से तुम्हें साक्षात मिल गया। 24 घंटे तुम्हें दर्शन दे रहा है, तुम्हें शत भक्ति दे दी, अपनी शरण में ले लिया। तुम्हारे ऊपर रहम करने में उस परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अन्यथा इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कलयुग की बिचली पीढ़ी में मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए, इस सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए, कहते हैं शीश उपाड़े भूमि धरे, हे नादान आत्मा, अगर तू अपने हाथ से अपना सिर काटकर नीचे जमीन पर रखकर और अपने शीश पर अपना पैर रखकर अगर तू सतगुरु रामपाल जी को प्रसन्न करना चाहे तो भी ये परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। शीश उपाड़े भूमि धरे, ऊपर मच के पाव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। परमात्मा कहते हैं मैं ऐसे नहीं मिलता। और आज भाई और बहनों, वो परमात्मा आप और हमारे लिए अपना शीश दे रहा है, दे दिया। दुनिया के सामने बेइज्जत होकर जेल में बैठा है, 2 कोड़ी के प्राणियों से गुंडा भुंडा कहलवा रहा है, देशद्रोह का मुकदमा लगवा रहा है, लोग उसको मर्डर मर्डर कह रहे हैं। आप और हमारे लिए, अपनी आत्माओं के लिए। और इस मौके को यदि फिर भी हम चूक जाएंगे, यानी हमारे लिए परमात्मा बदनाम हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, बेरुसवा हो रहा है। एक ठेला लगाकर मूली बेचने वाले की भी इज्जत है। आज जेल में बैठे सतगुरु रामपाल जी की बिना ज्ञान के दुनिया की नजरों में कोई इज्जत नहीं है। हमारे लिए परमात्मा इस कदर नीचे झुका हुआ है, मिट्टी में मिला हुआ है। और यदि फिर भी हम उनको हल्के में लेंगे और पार नहीं हो पाए, फिर जेफरी एप्स्टीन जैसे जन्म मिलेंगे फिर, और एक नहीं कई कई जन्म मिलेंगे, और इतने कर्म बिगाड़ जाएंगे, इतने कर्म बिगाड़ जाएंगे, फिर 184 की गिनती नहीं होगी, कितनी बार भोगनी पड़ेगी। इसलिए भाई और बहनों, आज आप और हमारा परम सौभाग्य है। इस तेरा मेरी को छोड़ दो, ये राग द्वेष ईर्ष्या छोड़ दो। ये ना तो सतलोक आश्रम वाले भाई बहन सदा रहने वाले, ना हम सात संगति वाले सदा यहां पर रहने वाले, अमर कोई नहीं है। ये 4 दिन का ढमढमा है। इस ज्ञान को आधार बना के अपने आप को मिट्टी समझ के परमात्मा के चरणों में आ जाओ, मिलजुल के एक हो जाओ, नहीं तो बुरी हालत हो जाएगी। यहां पर बुरी हालत है। ये 4 दिन की जवानी है जो बिना ज्ञान की दुनिया फुदक रही है। ये 4 दिन की जवानी तो भेड़ के बच्चे में भी आती है, वो भी फुदकता है, अंत में कसाई के नीचे आता है। तो हम तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे और करते आए हैं। भैया कुछ नहीं रखा इस मार पिटाई में, राग द्वेष ईर्ष्या में, मुकदमेबाजी में, जो तुम लोग सात संगति से जुड़े भाई बहनों को दुखी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, भक्ति करने वाली आत्माओं को दुखी कर रहे हो। कर्म बिगड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर। परमात्मा तो यहां तक कह रहे हैं, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। जो भक्तिहीन प्राणी है, जिसको मनुष्य जन्म है, उसका भी आदर सत्कार करो। और तुम अपने गुरु भाई बहनों को जो परमात्मा की शरण में हैं, परमात्मा की विशेष आत्मा है, तुम उनको गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, मुकदमे कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो। तुम्हारे तो ऑलरेडी इतने कर्म बिगड़ चुके हैं,
कि अंत तक यदि तुम सतगुरु रामपाल जी से माफी मांगते रहोगे तो भी क्या पता वो परमात्मा माफ करे या ना करे। तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने विचार करना होगा इन बातों पर कि आप और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान ने कैसी असीम रजा बख्शी है। हमें परमात्मा ने एक नंबर का भगत बना दिया, एक नंबर का। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, अहंकार तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों के आसपास भी नहीं है। लेकिन ये बातें दूसरों को कैसे समझ में आए, इसलिए आप और हमने उदाहरण देकर समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। कई भाई बहन जो ज्ञानहीन हैं, जगत वाले हैं, कुछ आश्रमों से जुड़े हैं, वो कह देते हैं तुम लोग भक्ति का दिखावा कर रहे हो, आरती की वीडियो बना बना के डाल रहे हो, भोग की वीडियो बना बना के डाल रहे हो, तुम लोग भक्ति का दिखावा कर रहे हो। अरे हमें भक्ति का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम आप जैसे नादान भाई बहनों को समझाने के लिए कि सतगुरु किस भक्ति से प्रसन्न होगा, कैसे प्रसन्न होगा, कैसे हम सतलोक जाने के योग्य बनेंगे, काबिल बनेंगे, कैसे हमने सतगुरु को परमात्मा मान के उनकी सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है, बंदगी करनी है। सतगुरु सेवा क्या है, आप नादान भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, जो आप भाई बहन इन सतलोक आश्रमों से जुड़कर काल के जाल में बंधे पड़े हो, आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग इस प्रकार की क्रिया करके वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। और हमें कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का। ये थूक बिलोने से हमें कोई पेंशन थोड़ी मिल रही है। केवल हमारी जो जिम्मेदारी है वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में अपने छोटे भाई बहनों को समझाने की, क्योंकि ज्ञान आधार से तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये ज्ञान आधार से हम सत्सेवक भाई बहनों के छोटे भाई बहन हैं। उम्र में भले तुम 60 साल के हो, 70 साल के हो, लेकिन ज्ञान आधार से आप हम सत्सेवकों से बहुत छोटे हो। आप हम सत्सेवकों के छोटे भाई बहन हो, भ्रमित हो, भटके हुए हो। तो आप लोगों को समझाने के लिए हमारा ये प्रयत्न है। और हमें कोई मजा नहीं आता, हमें कोई पेंशन थोड़ी मिल रही है। तो जो समझ जाएगा उसका भला, और नहीं समझेगा तो भैया फिर गुरुदेव ने भविष्य तो बता ही दिया है। समय आने पर फिर भाई वो जैसा बीज बोया है तो फसल तो फिर वैसी काटनी पड़ेगी।